बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुअज़्ज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 11 में अपना यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स डिस्कस किया था। आज हमने इसी सिलसिले में अपना टेस्ट नंबर 21 डिस्कस करना, जो मेजरमेंट्स के क्वेश्चन पे ही मुश्तमिल होगा। बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर अपना काम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 86 से अपनी बात को शुरू करते हैं। द मोस्ट बेसिक क्वांटिटीज दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द फिजिकल वर्ल्ड आर। अगर आपको याद हो तो हमने तीन मुख्तलिफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स डिस्कस किए थे, FPS, CGS एंड MKS, और तीनों में जो कॉमन बात थी वो आपको क्या दिखाई दे रही थी? मैस, लेंथ एंड टाइम। आपके 86th MCQ का आंसर क्या होगा? मैस, लेंथ एंड टाइम, यानी आपके 86 MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1 टेरामीटर एंड 1 फेम्टोमीटर? नो अगेन मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्सेस और उनके टेबल्स आपको अच्छे तरीके से, उनकी वैल्यूज और उनके सिंबल्स आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अगर हैं तो ये सवाल बहुत आसान हो जाता है। 1 टेरामीटर ओवर 1 फेम्टोमीटर। पहली बात तो मीटर और मीटर आपस में क्या हो गया? कैंसल। क्या बचा? टेरा ओवर फेम्टो। टेरा क्या होता है? 10⁻12। फेम्टो क्या होता है? 10⁻−15। ये 10⁻−15 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? 10⁻+15, जिसका पहले से इंतजार कौन कर रहा है? 10⁻12। आपके 87th MCQ का आंसर क्या होगा? 10⁻27, यानी बीटा। क्वेश्चन नंबर 88, विच सेट ऑफ द प्रीफिक्सेस गिव्स वैल्यू इन डिक्रीजिंग ऑर्डर? आपने वो ऑप्शन बतानी है कि जिसमें प्रीफिक्सेस की वैल्यूज क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो अगेन आपको प्रीफिक्सेस अगर अच्छे तरीके से याद हो तो आपके 88 MCQ का आंसर बनता है डेल्टा, क्योंकि गीगा 10⁻9 है, किलो 10⁻3 है, मिली 10⁻−3 है और नैनो 10⁻−9 है। तो सबसे बड़ा आपको कौन दिखाई दे रहा है? गीगा। और सबसे छोटा आपको कौन दिखाई दे रहा है? नैनो। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपने ऑप्शन बतानी थी। आई रिपीट, आपके 88 MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 89, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूनिट्स? सो अगर आपको याद हो तो लेक्चर में भी ये सवाल था मुख्तलिफ तरीके से डिस्कस हो चुका हुआ है कि रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली दो वेलोसिटीज का या तो सम होती है या डिफरेंस होती है। जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटीज निकालने के लिए उनकी वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट होंगी, और जब भी दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटीज निकालने के लिए उनकी वेलोसिटीज ऐड होंगी। सो अगर आप 10, वही एग्जांपल मैं कोट कर देता हूं एज इट इज, अगर आप 10 मीटर पर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 5 नहीं, 5 मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर आप 10 मीटर पर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड प्लस करते हैं तो आंसर 15 नहीं आएगा, 15 मीटर पर सेकंड आएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी के वही यूनिट होते हैं जो वेलोसिटी के यूनिट होते हैं, दैट इज मीटर पर सेकंड। आपके 89th MCQ का आंसर आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, यानी अल्फा। जबकि अगर बाकी सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूं तो बीटा क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, ये दो परमिटिविटीज की रेशो होती है। चार्ली क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी, ये दो परमेबिलिटीज की रेशो होती है। डेल्टा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दो स्पीड्स ऑफ लाइट की रेशो होती है। तो बीटा, चार्ली, डेल्टा में आपको दो एक जैसी चीजों की रेशो दिखाई दे रही है, लिहाजा बीटा, चार्ली और डेल्टा यूनिटलेस होंगे। आपसे सवाल में वो पूछा गया था, वो क्वांटिटी पूछी गई थी कि जिसके यूनिट्स हैं। आई रिपीट, आपके 89th MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा, रिलेटिव वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 90, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्सा एंड पिको? तो एक्सा का मतलब होता है 10⁻+18 और पिको का मतलब होता है 10⁻−12। आपके 90th MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 91, द रेशियो ऑफ यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम इज? नाउ इसके लिए जरा ध्यान से देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल L। लीनियर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल P। बाय डेफिनेशन लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? mv, और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? r क्रॉस p या rp sin थीटा या mvr। m v और v आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? r विच इज रेडियस, और रेडियस लेंथ होती है, और किसी भी लेंथ का यूनिट हमेशा क्या होता है? मीटर। आपके 91st MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 92, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट्स? चलें एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये गलत है। स्ट्रेस के यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया, जबकि स्ट्रेन दो एक जैसी चीजों की रेशियो होती है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका कोई यूनिट नहीं होता। बीटा, फोर्स एंड मोमेंटम, ये भी गलत है। फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
जबकि मोमेंटम का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 92 चार्ली ऑप्शन की तरफ है प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी, तो इसको चेक कर लें। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। जूल आगे किसके बराबर होता है न्यूटन मीटर, मीटर क्यूब वैसे का वैसा 1 मीटर और 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपके 92 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा चार्ली। लेकिन जरा अगली ऑप्शन भी देख लें, डेल्टा मास एंड वेट, तो ये भी गलत इसलिए कि मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम और वेट का यूनिट ऑफ कोर्स क्या होता है न्यूटन। आई रिपीट, आपके 92 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा चार्ली। चलें बात को आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, इफ आर इज रेबर्ग्स कांस्टेंट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड सी स्पीड ऑफ लाइट, देन आर क्रॉस एच क्रॉस सी हैज द यूनिट्स एज। नाउ प्लीज ध्यान से देखिएगा, आर क्रॉस एच क्रॉस सी। नाउ आर है रेबर्ग्स कांस्टेंट और इसके यूनिट क्या होते हैं पर मीटर या 1 ओवर मीटर। रिमेंबर 1.0974 into 10⁻7 पर मीटर। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10⁻34 जूल सेकंड, और एच के यूनिट वही होते हैं जो एंगुलर मोमेंटम के होते हैं यानी जूल सेकंड। और सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये मीटर और मीटर आपस में क्या हो गया कैंसिल, ये सेकंड और सेकंड आपस में क्या हो गया कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा जूल, और जूल किसका यूनिट होता है एनर्जी का। आपके 93rd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा बीटा यानी एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 94, द सिस्टम इंटरनेशनल वाज बिल्ट अप ऑफ। सिस्टम इंटरनेशनल में अगर आपको याद हो तो हमने कल डिस्कस किया था कि यूनिट्स की 3 टाइप्स होती हैं, बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आपके 94 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा ऑल ऑफ देम यानी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 95, यूनिट यूज फॉर द फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट जी ओवर एल में बी। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। स्क्वायर रूट जी ओवर एल, जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एल है लेंथ दैट इज मीटर। मीटर मीटर कैंसिल होगा, क्या बना पर सेकंड स्क्वायर। जब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो क्या बनेगा पर सेकंड, और पर सेकंड फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं यानी हर्ट्ज। आपके 95th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 96, द इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में बी यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ। और प्लीज ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू सेकंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है एनर्जी का, जिसको मैंने यहां पे यू से रिप्रेजेंट कर दिया, और सेकंड किसका यूनिट होता है ऑफ कोर्स टाइम का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू सेकंड इज टेक्निकली एनर्जी इनटू टाइम। अब प्लीज जरा सिस्टम इंटरनेशनल में एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। तो एनर्जी इनटू टाइम इज टेक्निकली स्पीकिंग जूल सेकंड। और अभी आपके साथ डिस्कस किया कि जूल सेकंड किसका यूनिट होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का या एंगुलर मोमेंटम का। आपके 96th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 97, द यूनिट्स ऑफ रेशियो ऑफ एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ टू द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज सेम एज दैट ऑफ। नो याद रखिएगा, किसी भी ग्राफ का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ यानी y इंटू एक्स। हाँ, अगर राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए तो फिर क्या आ जाएगा हाफ इंटू वाई इंटू एक्स। तो हाफ की तो यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस डायमेंशनली या यूनिट वाइज इसलिए नहीं है कि हाफ के कोई यूनिट्स या डायमेंशन नहीं होते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यूज में हाफ की इंपॉर्टेंस होगी। और किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है y ओवर एक्स। सो प्लीज अब आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का एरिया क्या होगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। रिमेंबर ये सिग्मा किसको शो कर रहा है स्ट्रेस को, और ये ई किसको शो कर रहा है स्ट्रेन को। और मैंने आपको बता दिया कि हाफ लिखे ना लिखे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप क्या होगा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। नाउ प्लीज हाफ का कोई यूनिट नहीं होगा, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा, स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगेन स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा, तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी आ रही है जो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है, और ऐसी क्वांटिटी आपको तमाम ऑप्शंस में किस में दिखाई दे रही है डेल्टा में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 स्पीड्स की रेशियो होता है। n इक्वल सी ओवर वी में c क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम के जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। आई रिपीट, आपके 97th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 98, द फंडामेंटल क्वांटिटी विच हैज द सेम पावर इन द फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी इज। ये सवाल हम लेक्चर में भी कर चुके हैं, चलें एक दफा पे रिकॉल कर देते हैं। सरफेस टेंशन के वो यूनिट्स होते हैं जो स्प्रिंग कांस्टेंट के होते हैं, दैट इज न्यूटन पर मीटर। अब देखें मीटर वैसे का वैसा, न्यूटन की जगह क्या आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मीटर कैंसिल, सो दिस कम्स आउट टू बी किलोग्राम पर
सेकंड स्क्वायर। अब आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विच इज एफ अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, ई का इक्वल्स एफ ओवर 6 पाई आरवी, और इसके यूनिट्स क्या आएंगे किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। दोनों में से एक के पास पर मीटर है और दूसरे के पास मीटर है ही नहीं है, तो इसका मतलब लेंथ वाइज आपको इसमें सिमिलैरिटी दिखाई नहीं दे रही। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों के पास सेकंड है, लेकिन सरफेस टेंशन के पास पर सेकंड स्क्वायर है और विस्कोसिटी के पास पर सेकंड है, तो टाइम वाइज भी आपको सिमिलैरिटी दिखाई नहीं दे रही। सिमिलैरिटी आपको किस में दिखाई दे रही है? मैस वाइज, चूंकि दोनों के यूनिट्स में किलोग्राम आ रहा है और किलोग्राम के ऊपर +1 पावर आपको दिखाई दे रही है। आपके 98 MCQ का आंसर क्या होगा? मैस यानी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज अ रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ सॉलिड एंगल फॉर हेमिस्फीयर एंड प्लेन एंगल फॉर सेमी सर्कल इज। अगर आपको याद हो तो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पूरे स्फीयर में 4 पाई स्क्वायर रेडियंस होते हैं, तो हेमिस्फीयर में इसका आधा यानी 2 पाई स्क्वायर रेडियंस होंगे, और इसी तरह पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो फिर आधे सर्कल में इसका आधा यानी पाई रेडियंस होंगे। तो अब जरा रेशियो निकालने, हेमिस्फीयर के लिए स्टेरेडियन कितना है? 2 पाई, और सेमी सर्कल के लिए रेडियन कितना है? पाई। पाई पाई कैंसिल हो गया, आपके 99 MCQ का आंसर क्या आएगा? बीटा यानी 2:1। क्वेश्चन नंबर 100, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी में अकर ड्यू टू रैंडम एरर भी हो सकता है, सिस्टमैटिक एरर भी हो सकता है। रैंडम एरर काम करने वाले शख्स की वजह से भी हो सकता है, सराउंडिंग की वजह से भी हो सकता है, और सिस्टमैटिक एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से सामने आता है। 100 MCQ का आंसर होगा ऑल ऑफ देम यानी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 101, जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज अ टाइप ऑफ। अभी आपके साथ डिस्कस किया कि जीरो एरर एक ऐसा एरर होता है जो इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करवाता है, और इंस्ट्रूमेंट का जो एरर होता है दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर। आपके 101 MCQ का आंसर क्या होगा? सिस्टमैटिक एरर यानी alpha. Question number 102, the quantity x is to be determined from the equation x equals p minus q. P is measured as 1.27 plus minus 0.02 meter and q is measured as 0.03 plus minus 0.01 meter. What is the percentage uncertainty in x? Now पहले x तो निकालते हैं ना, तो x किसके बराबर है? उसने दिया हुआ p minus q। p की मार्क्ड वैल्यू क्या थी? 1.27। क्यू की मार्क्ड वैल्यू क्या थी? 0.03। तो P माइनस क्यू से X क्या आ जाएगा? 1.24 मीटर। अब अगर आपको रूल याद हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लीस्ट काउंट्स ऐड ही होते हैं, तो मेरे पास P का लीस्ट काउंट कितना था? 0.02 मीटर, और Q का लीस्ट काउंट कितना था? 0.01 मीटर। तो इसका मतलब X के जिसका आंसर कितना आया? 1.24 मीटर आया, उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी? 0.03 मीटर। नाउ आप सबको पता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने x की निकालनी है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इनटू 100, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मार्क्ड वैल्यू इनटू 100। नाउ प्लीज जरा परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ x आपने फाइंड करनी थी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी थी? 0.03। मार्क्ड वैल्यू कितनी थी? 1.24, और परसेंटेज में एरर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये दो डेसिमल आपस में कैंसिल हो गए, तो यहां पर बचेगा 3 124, दैट इज 300 ओवर 124, और 150 ओवर 62, और 75 ओवर 31। यहां से 2 से ज्यादा होगा, 3 से कम होगा, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है। 102 MCQ का आंसर क्या होगा? 2.4%, दैट इज Charlie. Question number 103, the percentage error in the measurement of mass, speed and radius of a circular path are 1.4%, 1.5%, 4.5% and 5% respectively. How much will be the maximum error in angular momentum? अभी angular momentum का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, L equals mvr। एंगुलर मोमेंटम का आंसर एम वी और आर के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम के आंसर में आने वाला एरर इन मल्टीप्लाई होने वाली क्वांटिटीज के एरर्स का सम होगा। इसका मतलब L का एरर बेसिकली क्या होगा? मैस में एरर प्लस V में परसेंटेज एरर प्लस रेडियस में परसेंटेज एरर, और आगे तो क्वेश्चन सिंपल एडिशन का बन जाता है। मैस का एरर 1.5%, स्पीड का एरर 4.5%, रेडियस का एरर 5%। आपके 103 MCQ का आंसर क्या होगा? 11%, दैट इज अल्फा। Question number 104, the measured length of each side of the cube is
60 millimeter. If the vernier caliper reads with an uncertainty of 0.1 millimeter, now that is least count of the vernier caliper. What does this give the approximate uncertainty in the value of a वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? नो प्लीज सर ध्यान से देखिएगा, आप सबको पता है कि क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल क्यूब। तो इसका मतलब क्यूब का वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? एल क्यूब पे। और क्यूब के वॉल्यूम में एरर भी किस पे डिपेंड कर रहा है? एल क्यूब के एरर पे। तो अगर आपने क्यूब के वॉल्यूम का एरर निकालना है तो आपको एल क्यूब का एरर निकालना पड़ेगा, और एल क्यूब का एरर पावर रूल के मुताबिक किसके बराबर होगा? 3 टाइम्स ऑफ एरर इन लेंथ। इसका मतलब वॉल्यूम में एरर इक्वल्स 3 टाइम्स एरर इन लेंथ। तो अब हमें लेंथ में एरर निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो लेंथ में एरर निकालने का फॉर्मूला वही जो भी आपके साथ डिस्कस किया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मार्क्ड वैल्यू इनटू 100। लेंथ में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट कितना था? 0.1। मार्क्ड वैल्यू कितनी थी? 60, 100। सो दैट बिकम्स 1/600, जिसमें 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो लेंथ में एरर कितना आ जाएगा? 1/6%। तो अगर मैंने वॉल्यूम में एरर निकालना हो तो लेंथ के एरर को यानी 1/6% को 3 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 × 1/6 कम्स आउट टू बी 1.2%। आपके 104th MCQ का आंसर क्या होगा? 1/2% यानी 40। Question number 105. The percentage error in the measurement of mass and speed are 4.5% and 5.5% respectively. The maximum error in the measurement of a kinetic energy is. Now please sir ध्यान से देखिएगा, kinetic energy equals हाफ mv स्क्वायर या mv स्क्वायर ओवर 2। सो फिर वही बात के काइनेटिक एनर्जी का एरर किस पे डिपेंड करेगा? मास के एरर पे और v स्क्वायर के एरर पे। और v स्क्वायर का एरर क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स एरर इन v। आगे क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। मास में एरर कितना था? 4.5% प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय v में एरर कितना था? 5.5%। 4.5% वैसे का वैसा। दिस बिकम्स 11%। 11 प्लस 4.5 इज 15.5%। आपके 105 MCQ का आंसर क्या आएगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 106. A force F is applied on a square plate of side L. If the percentage error in the determination of L is 5% and that in F is 8%, what is the permissible error in pressure? Now by definition pressure किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया या F ओवर L स्क्वायर। तो आगे अगेन क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। प्रेशर का एरर क्या आ जाएगा? फोर्स में एरर प्लस चूंकि L स्क्वायर है तो 2 टाइम्स एरर इन लेंथ। फोर्स में एरर कितना था? 8% प्लस 2, लेंथ में एरर कितना था? 5%। 2 × 5 10 और 10 प्लस 8 का आंसर क्या आएगा? 18%। आपके 106 MCQ का आंसर क्या आएगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 107. In a simple electrical circuit, the current in a resistor is measured as 2.5 plus minus 0.05 in milliampere. The resistor is marked as having the value of 4.7 ohm with a plus minus of 2%. If these values are used to calculate the power dissipated in the resistor, what would be the percentage uncertainty in the value of power dissipation? Now power dissipation का फॉर्मूला होता है P equals I square R। इसका मतलब पावर का एरर किस पे डिपेंड करेगा? 2 टाइम्स एरर इन I प्लस एरर इन R। एरर इन R आपको परसेंटेज में ऑलरेडी गिवन है कितना? 2%। अब आपको एरर इन I निकालना है परसेंटेज में। तो फिर वही बात, एरर इन I इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट यानी 0.05 और मार्क्ड वैल्यू यानी 2.50 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 डेसिमल और 2 डेसिमल कैंसिल हो गया तो क्या बनेगा? 500 ओवर 250 दैट इज 2%। तो अब आप सिंपली यहां पे वैल्यू रिप्लेस कर दें। परसेंटेज एरर इन पावर इक्वल्स 2 टाइम्स एरर इन I कितना आ गया? 2% प्लस एरर इन R ऑलरेडी परसेंटेज में गिवन था कितना? 2%। 2 × 2 4, 4 प्लस 2 का आंसर क्या आएगा? 6%। आपके 107th MCQ का आंसर क्या आएगा? बीटा यानी 6%. Question number 108. The Young's modulus E of a material is given by this, where F is the force exerted on cross sectional area A of the material, E is deformation produced, और L आपके पास क्या है? ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मटेरियल। देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी E पोजेसेस अ यूनिट सिमिलर टू। आपको ऐसा कुछ ना भी गिवन हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता और स्ट्रेस का वो यूनिट होता है जो प्रेशर का होता है, दैट इज पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपके 108 MCQ का आंसर क्या होगा? प्रेशर यानी डेल्टा।
Question number 109. In an experiment involving Hooke's law, given by F equals kx, the force F applied is 10 plus minus 0.1 in Newton, and the corresponding extension x is 1 plus minus 0.1 millimeter. The force constant can be expressed as. Now, first thing first, k equals F over x. फोर्स कितनी थी 10 और एक्सटेंशन की मार्क वैल्यू कितनी थी 1 मिलीमीटर, यानी x कितना था 1 इंटू 10⁻³ तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ गया 10,000 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब आपके इस एमसीक्यू का आंसर या तो अल्फा होगा या बीटा होगा। लेकिन अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। चूंकि स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स और x को डिवाइड करके आ रहा है, लिहाजा याद रखिएगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट में एरर f और x के एरर्स का क्या होगा, सम होगा। तो हमें पहले f और x के एरर्स निकालने पड़ेंगे। तो f का एरर वही फॉर्मूला, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट यानी 0.1 फोर्स में डिवाइडेड बाय मार्क वैल्यू फोर्स की 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो फोर्स में एरर कितना आ गया 1%। और जब मैं यही एक्सरसाइज किसके लिए करूंगा, x के लिए करूंगा 0.1 इंटू 1 इंटू 0.1 ओवर 1 इंटू 100, तो एक्सटेंशन में एरर कितना आ जाएगा 10% का। सो प्लीज k में एरर इज इक्वल टू फोर्स में एरर प्लस एक्सटेंशन में एरर। फोर्स में एरर कितना है 1%, एक्सटेंशन में एरर कितना है 10%, तो k में एरर कितना आ जाएगा 11%। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपने आंसर निकाला है ना 10,000 न्यूटन पर मीटर, इसमें कितना एरर मौजूद है 11% का। तो अब हमें क्या करना है कि 10,000 का 11% निकालना है। तो 10,000 का 11% यानी 11% ऑफ 10,000 इज 10,000 इंटू 11 ओवर 100, दैट इज 1100। तो इसका मतलब आपने जो 10,000 न्यूटन पर मीटर का आंसर निकाला है उसमें एरर कितना होगा 1100 का, यानी आंसर 1100 ज्यादा भी हो सकता है, आंसर 1100 कम भी हो सकता है, आंसर इनके कहीं दरमियान में भी लाई कर सकता है। और क्वाइट पॉसिबल है कि आपने आंसर बिल्कुल सही निकाला हो, लेकिन यही तो अनसर्टेनिटी कहलाती है। लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 10,000 प्लस माइनस 1100 की अनसर्टेनिटी, यानी आपके 109th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा अल्फा। Question number 110. The uncertainty recorded in the mass, speed of a body and radius of curve is 2.4%, 1.3% and 5.6% respectively. The uncertainty in the centripetal force is mv square over r. इसका मतलब सेंटीमीटर फोर्स में एरर किस पे डिपेंड करेगा, मास के एरर पे, प्लस 2 टाइम्स एरर इन v प्लस एरर इन रेडियस। मैच में एरर कितना था 2.4 प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी में एरर कितना था 1.3 और रेडियस में एरर कितना था 5.6। 2.4 प्लस ये 2 इंटू 1.3 मल्टीप्लाई होकर क्या देगा 2.6, 2.6 प्लस 2.4 इज 5, 5 प्लस 5.6 कम्स आउट टू बी 10.6। आपके 110th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 10.6% यानी 40। बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111. A solid angle made by 200 centimeter square area of cone of radius 10 centimeter at the cone h will be. बहुत दफा फॉर्मूला डिस्कस हुआ थीटा इक्वल्स a ओवर आर स्क्वायर, और चूंकि a एरिया भी सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस भी सेंटीमीटर में, तो अब आपको यूनिट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन बन जाता है। एरिया कितना था 200, रेडियस कितना था 10, तो 10 का आ जाएगा स्क्वायर 200 ओवर 100। आपके 111th एमसीक्यू का आंसर आएगा बीटा यानी 2 स्क्वायर रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 112. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट्स, इनमें से कौन प्रॉपर यूनिट्स में एक्सप्रेस नहीं हुआ हुआ। सो आपके 112th एमसीक्यू का आंसर होगा 40, और वजह बड़ी सिंपल है, पावर क्या है वर्क ओवर टाइम, टाइम क्या है सेकंड, वर्क क्या है न्यूटन मीटर, सेकंड वैसे का वैसा, मीटर वैसे का वैसा, और न्यूटन क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पावर के असल यूनिट क्या है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। आई रिपीट, आपके 112th में चूंकि हमने गलत ऑप्शन तलाश करनी थी, आंसर क्या होगा 40। क्वेश्चन नंबर 113. If the percentage error in the radius of the cylinder is 5.2% and length of the cylinder is 2.6%, then what will be the percentage error in the volume of the cylinder? सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल, और वॉल्यूम का एरर पाई पे डिपेंड नहीं करेगा बिकॉज पाई इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब वॉल्यूम का एरर क्या होगा 2 टाइम्स एरर इन रेडियस प्लस एरर इन लेंथ। सो व्हाट इज द एरर इन रेडियस 5.2%, व्हाट वाज द एरर इन लेंथ 2.6%, so 2 into 5.2% comes out to be 10.4, और 10.4 plus 2.6 क्या आ जाएगा
113%। आपके 113th MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 114, while assessing the total uncertainty in the final result for multiplication and division, the percentage uncertainties are rule आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। सो बहुत ज्यादा टाइम ज्यादा नहीं करते, एडिट यानी 114 MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, if P is the momentum of an object of mass m, the expression P square over m has base units identical to। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा, P स्क्वायर ओवर m, मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो चुके, P स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। किलोग्राम वैसे का वैसा, इसको जब मैं ओपन करूंगा तो क्या बनेगा? किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर को नीचे ले गया, 1 किलोग्राम क्या हो गया? कैंसिल, तो ये क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है। आपके 115th MCQ का आंसर होगा अल्फा। एनर्जी, इसको करने का दूसरा तरीका प्लीज देख लें। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? mv स्क्वायर ओवर 2। अगर मैं m से मल्टीप्लाई करूं और m से डिवाइड करूं तो क्या बन जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर 2m, और mv क्या होता है? मोमेंटम, तो m स्क्वायर v स्क्वायर क्या हो जाएगा? मोमेंटम का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? p स्क्वायर ओवर 2m। तो चूंकि 2 के तो कोई यूनिट नहीं होते, लिहाजा याद रखिएगा P स्क्वायर ओवर m के वही यूनिट होंगे जो काइनेटिक एनर्जी के होंगे, और हर एनर्जी के यूनिट जूल यानी न्यूटन मीटर या एनर्जी वाले ही होते हैं। आई रिपीट, आपके 115th MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा। होपफुली तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।